तो हेलो जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th चैप्टर 2 आपका मैथ का जो चैप्टर 2 है उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाली हूँ। इसका हर एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी बहुत ही आसान तरीके से, आप तुरंत सीख जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। हमें द्विघात बहुपद निकालना है और उसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, ठीक है। इसमें से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। पहले वाला में हमारा द्विघात बहुपद दिया रहता था और हमें ज्ञात करना रहता था उसका शून्यक, लेकिन यहाँ योग और गुणनफल दिया गया है, उसी से हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन, फिर लिखिएगा हमारा दिया गया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है हमारा -1, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, इसी से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। तो एक फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, आप इसे याद रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। तो ये है हमारा ये फॉर्मूला, इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और आप एक चार्ट पेपर में एक चार्ट बना लीजिए मैथ के लिए, उसमें सब चैप्टर के फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। देखिए ये है आपका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या बोल रहा है x² लिखे माइनस शून्यकों का योगफल कौन है, शून्यकों का योगफल है 1/4, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4, उसके बाद x, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल है -1, तो -1। हम इसे सॉल्व करेंगे, x² माइनस 1/4x प्लस -1, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो द्विघात बहुपद ये निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा √2 और 1/3, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल हमारा है √2 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है हमारा कितना है 1/3। अब यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ब्रैकेट बंद x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल है √2x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/3, तो ये हो गया हमारा आंसर। आपका आंसर जो है इससे आगे भी चल सकता है, कैसे ये देखिए आप, ठीक है। ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसे पूरा हम बनाते हैं
ये उसके बाद देखिए आप, तो हमारा आंसर ये आया था। अब इसे हम कर देंगे 0। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 3। मान के लेते हैं, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3। अब 1 को 3 करेंगे तो कितना होगा? 3x² माइनस, इसको करेंगे तो कितना होगा? 3√2x प्लस प्लस, अब इसको करेंगे तो 1 होगा, तो 1 × 1 बराबर 0। ये आ गया हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, मान के चल लेते हैं, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसको करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। वहाँ तक भी ठीक था आपका, वहाँ तक भी आंसर हो सकता था, लेकिन हम यहाँ तक कर दिए तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा 0 और √5। अब निकालते हैं इसका हम। हमारा शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का योगफल 0 और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है हमारा √5। हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। हमारा हो जाएगा x² माइनस शून्यकों का योगफल 0x प्लस शून्यकों का गुणनफल है √5। यहाँ पे 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम इसे बोलते हैं x² प्लस, ये हट जाएगा, 0 नहीं है, 0 का मतलब कुछ मतलब ही नहीं है, तो 0 को रखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ, इसीलिए √5 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकों का योगफल दिया गया है -1/4 और गुणनफल दिया गया है 1/4। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल है हमारा -1/4। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हमारा 1/4। फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला बैठाएंगे x² माइनस शून्यकों का योगफल है हमारा -1/4 x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 1/4 = 0। ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 ही ना होगा, हाँ 4 होगा। इसको इंटू करेंगे, यहाँ से ये मान के 1 है तो 1 को डिवाइड करेंगे, आप एलसीएम जानते ही है ये वाला, तो हो जाएगा हमारा 4x² प्लस x मतलब x प्लस 1 = 0।
मान लेते हैं यहाँ पे 1 है, तो हम इनसे क्रॉस कराएंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपका इतना ही क्वेश्चन था। आपका 2.2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 2.3 का वीडियो मैं लेके आऊँगी, तो आप उसे पूरा देखिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।